निकला वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान नेवी की शमशीर बहर जंगी मश्क पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का 2 रोज़ा वज़ारती इजलास। सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी में होने वाली इफ्तिताही तकरीब का मौजू अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की हिफाजत और सलामती है। कौमी तराने से तकरीब का आगाज। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दौरान शहीद होने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल के अंदर समाअत की। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। साइफर केस पर अगली समाअत 13 सितंबर को होगी। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। केस की समाअत इन कैमरा होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। दुनिया का मुकाबला करने के लिए तलबा को मसनूई ज़हानत से लैस करना होगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी को आईटी के जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। नौजवानों को आईटी की तालीम और तकनीकी महारत की जानिब राग़िब करना होगा। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का हुआवे आईसीटी मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल पर सियासी जमातों से मुशावरत का अमल जारी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का वफद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात कर रहा है। दोनों सियासी जमातों के वफूद से इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। वज़ारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में हो रही है। कॉन्फ्रेंस में मजहबी मकामात पर हमलों, मुक़द्दस कुतुब की बेहुरमती और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर बराए मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी अनीक अहमद तकरीब की सदारत करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद और हर मुश्किल घड़ी में पाक फौज हमेशा पेश पेश। सिंध के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। अवाम की बड़ी तादाद ने मुफ्त तिब्बी सहूलियात से फायदा उठाया। अवाम की जानिब से मुस्तकबिल में भी ऐसे अहसन इक़दाम जारी रखने का मुतालबा। दराए सतलुज में गंडा सिंहवाला, हेड इस्लाम और हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। कुसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन और बिहाड़ी के मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत की हिदायत पर वजारत सेहत का बड़ा इक़दाम। सिगरेट साज कंपनीज को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। मुख्तलिफ कंपनीज सिगरेट की इश्तिहारी और फरोगी मुहिम में मुलव्विस हैं। वजारत सेहत का 10 दिन के अंदर तहरीरी वजाहत का हुक्म। गैर तसल्ली बख्श जवाब की सूरत में मजीद कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। हुकूमत सिगरेट नोशी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम को यकीनी बना रही है। तर्जुमान वजारत सेहत। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही नौमान खान शहीद 9 जुलाई 2023 को जिला जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। नौमान खान शहीद को पाक फौज से मोहब्बत थी। फ़ख्र है कि नौमान को शहादत का अजीम रुतबा मिला और वतन अजीज़ के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करके आने वाली नस्लों के लिए मशअरा बन गए। लवाहिकीन का इजहार ख्याल। बलूचिस्तान के सरखावत पशीन महाजिर कैंप में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की कामयाब कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। खुफिया ठिकानों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। नेटवर्क के बाकी अरकान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मोदी सरकार और इंसाफ का कत्लेआम। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की नाजायज तनसीख की समाअत के दौरान गवाही देने वाला नौकरी से बर्खास्त। भारतीय चीफ जस्टिस इस वाक़े पर मोदी सरकार के ऊंचे हथकंडों पर सख्त बरहम जवाब तलब। ऐसी आज़ादी का क्या करना, नौकरी से निकालना इंतकामी कार्रवाई है। जस्टिस गवाई के रिमार्क्स। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम के वाक़यात। दिल्ली में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल गांधीनगर की हिंदू टीचर हिमा गुलाटी का नवी जमात के मुसलमान तलबा के साथ हत्तकामेज रवैया। टीचर के कुरान पाक और खाना काबा से मुतल्लिक भी तौहीन आमेज कलमात। तलबा के वालिदैन का टीचर को नौकरी से बर्खास्त करने और सख्त अदबी कार्रवाई का मुतालबा। स्कूल में बढ़ती इंतहा पसंदी की वजह मोदी सरकार का वोट की खातिर मजहबी जज्बात से खिलवाड़ है। तज्जिया निगार।
यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव धमाकों से लरज़ उठा, 2 शहरी हलाक, 1 जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम का 20 से ज़ायद रूसी ड्रोन्स और मिसाइल तबाह करने का दावा। बुहैरा अस्वद में यूक्रेन की 4 फौजी कश्तियां तबाह कर दी गईं। कश्तियों में 50 यूक्रेनी सवार थे। रूसी वजारत दिफा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को, एशिया कप वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान और नेपाल की टीम्स मुल्तान में होंगी मद्दे मुकाबिल। मैच दिन 2:30 से पीटीवी स्पोर्ट्स एजी पर देखिए बराह रास्त। टूर्नामेंट के आगाज से कबल स्टेडियम में होगी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। ओमान के शहर सलाला में 5 साइड एशिया हॉकी कप कौमी टीम अपने दूसरे मैच में आज बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में जापान को 1 के मुकाबले में 26 गोल से मात देकर इवेंट में शानदार आगाज किया। पहुंच गए रूस के केरन खिचनोव को इब्तदाई राउंड में ही अपसेट शिकस्त। और यूएस ओपन खवातीन सिंगल्स अमेरिका की मौमर खिलाड़ी वेनस विलियम्स को पहले मरहले में ही हुई शिकस्त। यूक्रेन के एलिना स्वेतोलिना, ट्यूनिस के नस जाबर अपने अपने मैचेस में फतह के साथ दूसरे मरहले में पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान नेवी की शमशीर बहरी जंगी मश्क पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 2 रोज़ा वज़ारती इजलास की इफ्तिताही तकरीब इस्लामाबाद में हुई। सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इस्लामाबाद में होने वाली इफ्तिताही तकरीब का मौजू अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की हिफाजत और सलामती है। तकरीब के आगाज़ में कौमी तराना बजाया गया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दौरान शहीद होने वाले शुहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, अक़वाम मुत्तहिदा के महकमा अमन और ऑपरेशनल सपोर्ट के अंडर सेक्रेटरी जनरल, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में हुई। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। साइफर केस पर अगली समाअत 13 सितंबर को होगी। चेयरमैन पीटीआई को खुसूसी अदालत के जज से रूबरू पेश किया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत इन कैमरा होगी। और मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल पर सियासी जमातों से मुशावरत का अमल जारी है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात होगी। आज को बताते चलें कि मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल जारी है। सियासी जमातों से मुशावरत हो रही है। सियासी जमातों के वफूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुलाकात कर रहे हैं। आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों में इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से, हल्काबंदियों के हवाले से, आइंदा इंतखाबात के हवाले से, कायदा ज़वाबित के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा सदफ अफजल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदफ अफजल, बताइएगा आज कौन से जमातों के वफूद शामिल हैं इन मुलाकातों में?
जी, इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मशावरत का सिलसिला जो है वो पिछले कई दिनों से जारी है। आज की अगर हम बात करें तो आज इलेक्शन कमीशन में इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी का जो वफ्द है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर रहा है। इसके बाद 2 बजे बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसका वफ्द इलेक्शन कमीशन में मुलाकात के लिए आएगा और मशावरती इजलास जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में हो रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर अफसरान और हुकाम हैं वो भी मशावरती इजलास में जो हैं वो शामिल हैं। इंतखाबात के हवाले से तमाम मामलात इन तारीख़ और शेड्यूल जो है उसको इवन हल्का बंदियों को भी जो है वो मशावरती इजलास में तय किया जा रहा है। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इससे पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM पाकिस्तान, PTI और जमात इस्लामी के जो वफूद हैं वो इलेक्शन कमीशन की दावत पर यहाँ पे मशावरती इजलास में शिरकत भी कर चुके हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी कर चुके हैं। मुलाकातों का ये सिलसिला और सियासी जमातों के साथ जो मशावरती इजलास है वो आइंदा भी कई दिनों तक जारी रहेगा और इसमें जो सियासी जमातें हैं वो भी अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हैं और उनके जो खदशात या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो आगाह कर रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम सियासी जमातों को ये यकीन दहानी करवाई है कि इंतखाबात जो हैं वो शफाफ और गैर जानिबदाराना कराने की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात हैं उनको भी पूरे तरीके से जो वो है इलेक्शन कमीशन हल करने के लिए भरपूर तरीके से जो है वो इक़दामात कर रहा है और हल्का बंदियों का सिलसिला भी इलेक्शन कमीशन में शुरू हो चुका है और दिसंबर की 14 तारीख को हल्का बंदियों की जो फाइनल लिस्ट है वो शाया कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया सदफ अफजल आपका। नाज़रीन, दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। गंडा सिंह सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDM के मुताबिक गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 98,060 क्यूसेक्स, हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 95,196 जबकि अखराज 81,366 क्यूसेक्स है। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी का बहाव 82,916 क्यूसेक्स है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मानसून बारिशें 2 से 5 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई की गई है जबकि तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान ने महाजर कैंप सुरखापुशीन में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन किया। कार्रवाई में कलदम तंजीम TTP के 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के अलावा दहशतगर्दी के मुख्तलिफ और संगीन वारदातों में मुलविस थे। वाक़े का थाना CTD कोयटा में मुकदमा दर्ज करके नेटवर्क के बाकी अरकान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़रिए तमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस में मजहबी मकामात पर हमलों, मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतल्लिक़ उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी अनीक अहमद तक़रीब की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों के दरमियान इत्तिहाद और ताउन को फ़रोग़ देना, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अहम मौज़ूआत पर मुकालमे के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। कॉन्फ्रेंस में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शुरका ख़यालात और तजावीज़ पेश करेंगे। आपका इंतज़ार आज ख़त्म होने को है क्योंकि 15 साल बाद पाकिस्तान एशिया कप आज पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करने जा रहा है। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप के हवाले से। 15 साल बाद पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी के लिए तैयार है। एशिया कप का इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 2:30 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। एशिया कप में 6 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत और नेपाल की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान जबकि बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 2 सितंबर को पोलेकेले में होगा। फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में शेड्यूल है।
इंतजार की घड़ियां खत्म होने को। एशिया कप वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट के आगाज से कबल स्टेडियम में होगी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग और नेपाली गुलकारा त्रिशाला ग्रुंग अपनी आवाज का जादू जगाएंगी। ओपनिंग सेरेमनी में आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। एशिया क्रिकेट कप के इफ्तिताही मैच के हवाले से हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। मैच और इफ्तिताही तकरीब के हवाले से इनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी फरहान, बताइएगा। एशिया कप का मेला सजने को है, तैयार इंतजार की घड़ियां खत्म होने के, और आज इफ्तिताही मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट में भी भरपूर जोश खरोश पाया जाता है। हमारे से कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि कैसा देख रहे हैं आप नेपाल की टीम को मुल्तान आमद पर? उनको भी हम वेलकम करते हैं, हमारी सरजमीन है, वेलकम। वो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे क्वालिफाई करके। एक्चुअली उन्होंने भी मेहनत किया, यहाँ तक आए हैं। मैच तो तकरीबन लगता है वन साइडेड होगा, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा खेलने वाली टीम है और नेपाल एक छोटी टीम है जो पहले दफ़ा एशिया कप खेल रही है, लेकिन हम फिर भी नेपाल को सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह बाबर सेंचुरी भी मारेगा, साथ में नेपाल को भी सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ कुछ यंगस्टर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं आज की कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है? मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है। इंशाल्लाह आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और सब हेटर्स के मुंह बंद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स मौजूद हैं, क्रिकेट शायकीन यहाँ पर। और ख़ास तौर पर आप बताता चलूँ कि ज़िला इंतजामिया की तरफ से फातिमा जिन्ना टाउन में पार्किंग का इंतजाम किया गया, जहाँ पर क्रिकेट शायकीन अपनी सवारियाँ खड़ी करेंगे और शटल सर्विस जरिए उनको क्रिकेट स्टेडियम जो है पहुँचाया जाएगा। अब से कुछ देर के बाद इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जबकि 2 बजे टॉस और 2:30 बजे जो शायकीन क्रिकेट अपने खिलाड़ियों को एक्शन में देख सकेंगे। जी। एशिया कप के पहले मैच के लिए पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। सऊद शकील, वसीम जूनियर और ऑलराउंडर फहीम अशरफ की जगह इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ और नसीम शाह को खिलाने का फैसला किया गया है। इफ्तिताही मैच के लिए पाकिस्तान टीम में कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, फखर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल हैं। पाकिस्तान 2 मरतबा एशिया कप जीत चुका है। पाकिस्तान ने सन 2000 और 2012 में टाइटल अपने नाम किया। नेपाल की टीम ने पहली बार एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें पहली बार वनडे फॉर्मेट में मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि एशिया कप में शरीक किसी टीम को आसान हरीफ तस्वर नहीं करते। मेहनत जारी रखते हुए एशिया कप जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। इजी नहीं लेना चाहिए। जो भी ओपोनेंट होता है उसको आप पूरी प्लानिंग करते हैं, जिस तरह हम बाकी टीमों के अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं और उसी तरह हम लेके चलते हैं। जी, प्लान हुआ है, हमारा डिस्कशन हुई है, हमने उनकी टीम को देखा है, वो कौन की उनकी स्ट्रेंथ है, कौन से उनके वीकनेस हैं, तो उस पर भी हमने बात की है और फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। पहला मैच है, ओपनिंग मैच है और इम्पोर्टेंट मैच है हमारे लिए, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे नोट से स्टार्ट करें। नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा है कि एशिया कप में पहली बार खेलने पर पुरजोश है। पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम से मुकाबला आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कारकर्दगी से साबित करेंगे कि हम एक अच्छी टीम हैं। We are playing for the first time Asia Cup, and it's a big achievement for all of us, especially Nepal, and it's a big occasion for us, and especially Pakistan is a very good side, and we want to give a competitive gift to them, and as well as India also. एशिया कप से कबल भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों को बड़ा धचका। भारतीय टीम के बैटर केएल राहुल मुकम्मल फिट ना होने के बायस एशिया कप के इब्तदाई 2 मैचेस से बाहर हो गए। केएल राहुल टीम के दीगर खिलाड़ियों के हमरा कंडीशनिंग कैंप में 100% फिटनेस साबित नहीं कर सके, ताहम वो टीम के हमरा श्रीलंका जाएंगे। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 2 सितंबर को पोले कैले में खेला जाएगा। श्रीलंका के 4 बॉलर्स इंजरी के बायस एशिया कप से बाहर हो गए। श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदो हसरंगा इंजरी की वजह से एशिया कप नहीं खेलेंगे, जबकि दुष्मंता चमीरा, लाहिरो मधुशंका और लाहिरो कुमारा भी अनफिट होने के बायस एशिया कप से बाहर हो गए हैं। एशिया कप के आगाज से कबल ही खिलाड़ियों के अनफिट होने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत और श्रीलंका के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भी बड़ा धचका लग गया है। बंगाल टाइगर्स के अहम खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक टीम के विकेट कीपर बैटर लिटन दास वायरल बुखार की वजह एशिया कप से बाहर हो गए हैं।
विकेट कीपर बैटर लिटन दास वायरल बुखार से छुटकारा नहीं पा सके। स्क्वाड में इनकी जगह इनामुल हक को शामिल किया गया है। एशिया कप में बांग्लादेश का पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ कल पौले केले में शेड्यूल है। एशिया कप स्पेशल से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। यहाँ आपको बताएं कि पाक फौज की जानिब से सिंध के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर आर्मी मेडिकल कोर की मुख्तलिफ टीमों ने शहरियों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और उन्हें अद्वियात फराहम किए। मरीजों के मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के साथ इन्हें ECG, अल्ट्रासाउंड और मुख्तलिफ टेस्ट की सहूलियात भी फराहम की गई। अवाम ने पाक फौज के इनफलाही इकदाम को बेहद सराहा। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही नुमान खान शहीद 9 जुलाई 2023 को जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। उनके लवाहिकीन का कहना है कि हमें फ़ख्र है कि नौमान को शहादत का अजीम रुतबा मिला और वतन अजीज की दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करके वो आने वाली नस्लों के लिए मशअल-ए-राह बन गए। उस शौक था फौज ना जिम्मे फौज की रफल चाहूँगा। उसके बाद उस मुल्क की कुर्बानी दी थी, मुल्क वास्ते भेड़ा शहादत दी साथी। शहीद का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा आनी जैसा शहादत मिल गई, बहुत बड़ा दर्जा मिल गया। इस पर भी हम बहुत फख्र कर रहे हैं। 8 साल नौकरी की थी, शहीद थी गया मैंने तरफ तस्वीर तक नहीं आता हाथ हेड़वे ना आखनी मेरा बच्चा है। बच्चा मेरा बहु शेर है। इस तक पहुँचा मेरे कौड़ी गल नाश की थी। बस सोनी गुजारिश पे ना भी मेड ना बहना ब्राह्मण ने पितरेरे ना भी। उसे सिर्फ और अपनी शहादत की और अपने घर वालों की देखभाल के लिए बस ये शौक था और उनकी शहादत के बारे में हमें बताता था कि इस तरह हुआ था, लेकिन आखिर में अपने आप को वतन पे कुर्बान कर दिया था। निगरां वफाकी वज़ीर सेहत की हिदायत पर वजारत सेहत का बड़ा इकदाम। वजारत कौमी सेहत ने तंबाकू नोशी की रोकथाम के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए सिगरेट साज कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए। तर्जमान वजारत सेहत के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियां सिगरेट की इश्तिहारी और फरोगी मुहिम में मुलविस रही हैं, जिनको 10 रोज़ के अंदर तहरीरी वजाहत का हुक्म दिया गया है। गैर तसल्ली बख्श जवाब की सूरत में मजीद कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह किया जाएगा। ये नोटिस फिलिप मोरिस खैबर टोबैको कंपनी, सिम्पसन ग्रुप नेशनल टोबैको कंपनी, यूनिवर्सल टोबैको कंपनी, सिविल टोबैको कंपनी, वतन टोबैको कंपनी, रॉयल टोबैको कंपनी और स्वेतर टोबैको कंपनी को जारी किए गए हैं। तंबाकू नोशी की रोकथाम के कवानीन के मुताबिक सिगरेट नोशी की इश्तिहारी मुहिम और प्रमोशंस की स्कीमों पर पाबंदी है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम के वाक़यात जारी हैं। दिल्ली में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल गांधी नगर की हिंदू टीचर हीमा गुलाटी का 9वीं जमात के मुसलमान तलबा के साथ तहकीर आमेज रवैया अख्तियार करते हुए कहना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में तुम लोगों का कोई किरदार नहीं, आज़ादी के वक्त तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं गए। तलबा का कहना था कि टीचर ने कुरान पाक और खाना काबा से मुतालिक भी तौहीन आमेज बयान दिए। तलबा और उनके वालिदैन ने टीचर की हद तक आमेज रवैये पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि ऐसे इंतहा पसंद टीचर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करके नौकरी से बर्खास्त किया जाए। तजिया निगारों का कहना है कि स्कूलों में बढ़ती इंतहा पसंदी की वजह मोदी सरकार का वोट की खातिर मजहबी जज्बात से खिलवाड़ है। याद रहे कि एक हफ्ते में हिंदुस्तानी तालीमी इदारों में मुसलमान तलबा से इम्तियाजी और तौहीन आमेज सलूक का ये तीसरा वाक़या है। मोदी सरकार की जानिब से इंसाफ का कतरेआम जारी है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर के सीनियर लेक्चरर ज़हूर अहमद भट्ट को आर्टिकल 370 के खिलाफ गवाही महंगी पड़ गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की नाजायज़ तनसीख की समाअत के दौरान गवाही देने वाले को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवाही देने वाले शख्स को नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। भारतीय चीफ जस्टिस ने गवाह को नौकरी से बर्खास्त करने पर मोदी सरकार पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जवाब तलबी कर दी और अपने रिमार्क्स में कहा कि ऐसी आज़ादी का क्या करना, नौकरी से निकालना इंतकामी कार्रवाई है। ज़हूर अहमद भट्ट ने बयान दिया था कि आर्टिकल 370 की तनसीख भारतीय वफाकियत और आईनी बालादस्ती के खिलाफ थी। 19 अगस्त 2019 के बाद तलबा सवाल करते हैं कि क्या हम अब भी एक जमहूरियत हैं। आर्टिकल 370 की तनसीख से कबल कश्मीरी आवाम से राय नहीं ली गई थी, इसलिए ये गैर आईनी है। आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से मोदी सरकार की शदीद मजम्मत की जा रही है। आगाह करेंगे आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जहां मुख्तलिफ इलाकों में एक मरतबा फिर पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं, जिनमें लोगों से कायदे तहरीक सैयद अली गिलानी को उनके दूसरे यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 सितंबर बरोज़ जुमे को हैदरपुरा श्रीनगर की जानिब मार्च की अपील की गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ने मज़ार शुहदा हैदरपुरा की जानिब मार्च की कॉल दी है, जहां उनकी आखिरी आराम गाह मौजूद है।
हुर्रियत तंजीमों की जानिब से जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दीवारों, सुतूनों और बिजली के खंभों पर चस्पा किए गए हैं पोस्टर्स, जिनमें लोगों पर हैदरपुरा की तरफ मार्च करने पर जोर दिया गया है। पोस्टर्स में आइमा मसाजिद, खुतबा और उलमा इकराम से भी अपील की गई है कि वो सैयद अली गिलानी और दीगर शोहदाए कश्मीर के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। पोस्टर्स पर दर्ज तहरीरों में कहा गया है कि कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और शोहदा के मिशन को हर कीमत पर मुंतकी अंजाम तक जारी रखा जाएगा। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया पर भी पोस्टर्स जारी किए गए हैं। सैयद अली गिलानी ने 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में अपनी रिहाइश गाह पर नज़रबंदी के दौरान जाम शहादत नोश किया था, जहां वो 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे से नज़रबंद थे। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव धमाकों से लरज उठा। रूस ने कीव को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया, जिसमें 2 शहरी हलाक और 1 जख्मी हुआ है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूसी अफवाज ने कीव पर मुख्तलिफ अतराफ से ड्रोन हमले किए, जबकि लड़ाका तैयारों से मिसाइल भी दागे गए। 20 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए गए। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मौसम बहार के बाद कीव पर सबसे ताकतवर हमला करार दिया है। उधर रूस ने बहरा अस्वद में यूक्रेन की 4 कश्तियां तबाह करने का दावा किया है। रूसी वजारत दफा ने कहा है कि बहरा अस्वद में रूस के लड़ाका तैयारे ने यूक्रेन की 4 फौजी कश्तियों को निशाना बनाया, जिसमें 50 फौजी सवार थे। यूनान में मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। यूनानी फायर सर्विस के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 10 रोज से आग लगी हुई है। अलेक्जेंड्रोपोलिस, मेरिच और फेरी के इलाकों में लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें मजीद तेज कर दी गई हैं। इन इलाकों में आतिशबाजी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, तहम इन इलाकों में जंगलात को बड़ी हद तक नुकसान भी पहुंचा है। उधर यूरोपीय यूनियन ने आग पर काबू पाने के लिए 400 फायर फाइटर्स, 12 हवाई जहाज और 60 गाड़ियां यूनान भेजी हैं। यूनियन के तर्जुमान बालाजी वारी का कहना है कि यूनान के शिमाल मशरक के इलाके में आतिशबाजी से अब तक 2 लाख से ज़्यादा एकड़ रकबे पर जंगलात जलकर खाकस्तर हो गए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 23 बरस के दौरान यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में होने वाली ये सबसे बड़ी आतिशबाजी है। जापान की जानिब से जौहरी आलूदा पानी समुद्र बुर्द करने के खिलाफ जनूबी कोरिया के शहर जेजो में समाजी कारकुनान, माहीगीर और तलबा सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा कि जौहरी आलूदा पानी को समंदर में छोड़ना नाकाबिले कबूल और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जनूबी कोरिया मंसूबा तर्क करने के लिए जापान हुकूमत पर दबाव डाले। जापान ने हाल ही में फुकुशिमा जौहरी प्लांट का पानी समंदर में छोड़ने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज किया है। चीन की जानिब से भी इस मंसूबे की शदीद मुखालफत की जा रही है। दीगर अहम कौमी खबरों में आपको बताएंगे। सदर ममलकत की अहलिया बेगम समीना अलवी कहती हैं कि छाती के सरतान से मुतालिक आगाही ज़रूरी है। बरवक्त इक़दामात से बढ़ते केसेस में कमी की जा सकती है। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए समीना आरिफ अलवी ने कहा कि खुसूसी अफराद की बहाली के लिए इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। नफ्सियाती मसाइल के तदारुक के लिए भी मुहिम चलाना होगी। मौजूदा मशीनी दौर और मुश्किल माशी हालात में मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे आगाही हासिल करके बहुत सी जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है। खानेवाल से रिपोर्ट करेंगे कुलसम बशीर। निजी वेलफेयर हस्पताल के ज़ेर एहतमाम मेंटल हेल्थ और मुख्तलिफ मुज़ी अमराज से बचने के लिए न्यूट्रिशन के किरदार बारे आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। माहिरीन सेहत ने बताया कि साइंसी तहकीक और नफ्सियाती रवैयों में तब्दीली लाकर जबकि इंसानी सेहत बारे न्यूट्रिशन के किरदार से आगाही हमें बहुत सी जानलेवा बीमारियों से बचा सकती है। इस तरह की सेमिनार्स की बेहद रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे नौजवानों में डे बाय डे एक एग्जाइटी, स्ट्रेस जो है ना वो बहुत बढ़ता जा रहा है। इस तरह से जो है ना बच्चियों की सलाहियतें आगे बढ़ती हैं और इस तरह के सेमिनार होने बहुत ज़रूरी हैं। सेशन अरेंज किया है न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि बच्चों को बताया जाए कि न्यूट्रिशनिस्ट का रोल क्या है एक हॉस्पिटल के अंदर। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, चूँकि हमारे पाकिस्तान में डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, इस तरह की सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ कराने का मकसद लोगों में मेंटल अवेयरनेस और जहनी आगाही जिसको हम कहते हैं वो बेदार करना है। डिपार्टमेंट्स भी इन्हें विजिट करवाए हैं, जिसमें जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, ENT, गायनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा रही हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनके पेशेंट्स को एजुकेट कर रही हैं कि किसको किस ग़िज़ायत की ज़रूरत है। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरका में असनाद तकसीम की गईं। इस किस्म के सेमिनार्स के इनकाद का मकसद
तलबा व तालबात के पेशा वाराना सलाहियतों को बढ़ाना है। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, खानेवाल। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन जोश और जज्बे से मना रही है। बहन और भाई के अजीम रिश्ते की अहमियत और खुशियों भरे त्यौहार के हवाले से हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे शिराज अली डाहरी। खुशियों भरे त्यौहार रक्षाबंधन का रहता है साल भर बहनों को इंतज़ार। हिंदू मज़हब में रक्षाबंधन का दिन ईद के समा जैसा होता है, जब हर भाई अपनी बहन के घर बनता है मेहमान। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं और बहनें भाइयों को राखी बांधकर अपने रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। रक्षाबंधन का दिन बहनों और भाइयों के लिए यादगार दिन होता है। ये त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार है। इस त्यौहार को हम पाकिस्तान में बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मेरी बहन ने मेरे हाथ पे राखी बांधी है और मैंने उनके लिए यही दुआएं की है कि अगर कोई भी मुश्किल मेरी बहन को आएगी, मैं उनकी शाना बचना साथ खड़ा रहूँगा। आज का दिन हमारे लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज के दिन हमारी बहनें हमारी कलाई पर राखी बांधती है। परमात्मा हमारी बहनों की रक्षा करे। एक शहर से दूसरे शहर और मीलों दूर रहने वाले भाई भी रक्षाबंधन के दिन लाजमीन अपने बहनों से मिलने आते हैं। खूब मिठाइयाँ, पकवान और लजीज खाने तैयार किए जाते हैं। मंदिरों और घरों को खूबसूरती से सजाकर खुशी का इजहार किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन गिले शिकवे और नाराज़गियाँ ख़त्म करके बहन और भाई के रिश्ते की अहमियत और इस लाजवाल रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने का अज़म भी दोहराया जाता है। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, हैदराबाद। अक़लियती बरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए रहीम यार खान पुलिस ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मिसाक सेंटर कायम किया है। ये मिसाक सेंटर 24 घंटे अक़लियती बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगा। तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद। अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस रहीम यार खान में मिसाक सेंटर का क़याम अमल में लाया जा चुका है। मिसाक सेंटर में 24 घंटे तमाम गैर मुस्लिम कम्यूनिटीज़ के पुलिस से मुतल्लिक़ मसाइल का हल और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मिसाक सेंटर बेसिकली जड़ांवाला वकूए के बाद तमाम अक़लियती बरादरी स्पेशल मसीही कम्यूनिटी में बड़े ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और IG पंजाब ने इसको एक बड़े लेवल पे सोचते हुए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पूरे पंजाब में इजलाई लेवल पे और तहसीलात जात में हमने मिसाक सेंटर्स कायम किए हैं। मिसाक सेंटर में अक़लियती बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। मैं गवर्नमेंट का, IG पंजाब का और DPO रहीम यार खान का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे जो है एहसास महरूमी था जो अक़लियत में, वो ख़त्म हो गया है। मिसाक सेंटर कायम किए हैं, इससे हमें पूरी यकीन दहानी होती है कि हमारे मसाइल जो वो हल होंगे। एहसास कमतरी का जो शिकार थे, आज अब हम ये दूर हो गया है, इससे हमें हौसला मिला है। उम्मीद है कि अब हमें जो है हमारे मसाइल हल होंगे, कहीं कोई रुकावट पेश नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारी जो मिनॉरिटी के मसाइल हैं वो लोकल सतह पे पंजाब पुलिस के हवाले से अच्छे तरीके से हल होंगे और लोगों के दिलों में मोहब्बतें जागेंगी। लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे और अमन का क़याम हो। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मिसाक सेंटर का क़याम खुश आइंद है। अक़लियती बरादरी के अफराद ने भी पंजाब हुकूमत की इस मस्बत पेशरफ्त को ऐसा कदम करार दिया है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, रहीम यार खान। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त से कौमी यकजहती के फ़रोग़ के मौज़ू पर इस्लामाबाद में मीडिया वर्कशॉप हुई, जिसमें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने शिरकत की। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में होने वाली वर्कशॉप से खिताब करते हुए एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर आसम खिची ने कहा कि सहाफत जिम्मेदाराना पेशा है, जिसके कौमों की समाजी, मुआशरती, तहजीबी और इक्तिसादी जिंदगी पर असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने कहा सहाफ़ी मुआशरे में आला शऊर व इक़दार को फ़रोग़ देकर कौमी यकजहती के पुरवकार जज्बा को परवान चढ़ाएं। मुकर्रीन ने कहा कि सहाफ़त लोगों की रहनुमाई करने, अफराद को एक दूसरे से जोड़ने, मालूमात वहाँ पहुँचाने, अवाम को हक़ाइक़ से रोशनास कराने और इस्लाह मुआशरा का नाम है। मुकर्रीन ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में जदीद रुझानात और पेशा वराना सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से रोशनी डाली। ये जो लोग हैं ये अवाम में जाते हैं और अवाम में गलतफ़हमियाँ दूर करने के लिए इनका अहम किरदार होता है और ये इंशाल्लाह
वो किरदार अदा करेंगे। एक दूसरे के ख्यालात आपस में शेयर करने का मौका मिला तो हमें खुशी हुई कि हमारे यहाँ के दोस्त भी हमारे बलूचिस्तान वालों के साथ मोहब्बत करते हैं और बलूचिस्तान वालों को चाहते हैं। सारा पाकिस्तान एक जिस्म की मानंद है, लेकिन हमें अपने मसाइल मिल बैठ के हल करने चाहिए। हम लोग इधर आए हैं, जो हमें इज़्ज़त और जो प्यार मोहब्बत हमें मिली है, एज ए साफ़ी कलम के ज़रिए हम लोग उसको बयान करेंगे। हम तो अपने कलम के ज़रिए यही पैगाम देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान मतलब लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान है। जो हमारे ट्रेन मास्टर था, जो उनसे सीखा, इंशाअल्लाह ताला हम अपने इलाकों में जाकर उनके मुतालिक अपने दूसरे साफियों को भी ब्रीफिंग देंगे। बलोच हमारे भाई हैं। पंजाब के लोग जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे अपने सगे भाई से मोहब्बत करते हैं। वर्कशॉप के शुरका ने कहा कि कौमी यकजहती से मकासद एक हो जाने से मंजिल का तयन जल्द हो जाता है। सहाफ़ी दौरे जदीद के मीडिया को इस्तेमाल में लाकर इसके फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चौधरी मज़हर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब भर में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट असफंदियार बुखारी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अटक में आलमी ब्रेस्ट फीडिंग वीक के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में अवाम, महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का मकसद दूध पिलाने वाली खवातीन की हौसला अफजाई करना और काम करने वाले वालिदैन को बाइख्तियार बनाना है। कानून का निफाज नौज़ायदा और माँ की बेहतरीन सेहत के लिए काम की जगह पर एक महफूज और पुरसकून माहौल को यकीनी बनाना है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक में ज़िले भर में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फ्रीलांसिंग सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें नौजवानों को ऑनलाइन ज़राए से आमदनी के हुसूल के बारे में आगाही दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना है कि नौजवान फ्रीलांसिंग के जरिए अपना जरिया माश खुद पैदा करके बेरोजगारी का खात्मा करने के साथ साथ मुल्क को भी माशी तौर पर मजबूत बना सकते हैं। मुकर्ररीन ने शुरका को आगाह किया कि नौजवान ग्राफिक डिज़ाइनिंग समेत दीगर कोर्सेज सीख कर फ्रीलांसिंग के जरिए ऑनलाइन आमदनी हासिल कर सकते हैं। तकरीब में फ्रीलांसिंग में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों को ब्रीफिंग भी दी गई। सेमिनार में शोबा तालीम से वाबस्ता सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों और तलबा तालिबात ने शिरकत की। और अब मौसम की सूरत हाल। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अगर नौकुंडी की बात की जाए तो नौकुंडी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 42, दादू 40, नवाबशाह और मिट्टी में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।